हॉर्मूज पर ईरानी नाकेबंदी को लेकर ट्रंप ने फिर से वार्निंग दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि कल हमारा एक डेलीगेशन पाकिस्तान जा रहा है, हम शांति के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर ईरान अभी भी नहीं मानता है तो उससे बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। ऐसा नुकसान जो पिछले 47 साल के उसके शासन में कभी नहीं देखा गया होगा। अगर ईरान हॉर्मूज को बंद रखेगा तो हम उनकी जरूरी सेवाओं को भी ब्लॉक कर देंगे। चुनावी शोर के बीच अफवाहों का दौर भी जारी है, जिस पर इलेक्शन कमीशन का हथौड़ा चल गया है। चुनावी तारीखों की घोषणा से लेकर अब तक 11,000 से ज्यादा सोशल मीडिया हैंडल्स की पहचान की जा चुकी है, जो एआई जनरेटेड वीडियो बनाकर फेक न्यूज फैलाने का काम कर रहे थे। 5 चुनावी राज्यों से अब तक 3 लाख से ज्यादा कंप्लेंट्स आई हैं, जिनमें से 90% का निपटारा हो गया है। पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच पीएम मोदी का अनोखा अंदाज खूब सुर्खियां बटोर रहा है। झारग्राम में रैली के बाद पीएम ने लोकल लोगों से मुलाकात की। मार्केट में जय श्री राम के नारे गूंजे। मोदी ने स्थानीय दुकान से झाल मुरी खरीद कर खाया और स्थानीय लोगों के लिए भी खरीदा। पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर में प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली को संबोधित किया। टीएमसी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि टीएमसी ने बंगाल की बहनों के साथ धोखा किया। सीएम ममता नहीं चाहती कि बहन बेटियां ज्यादा संख्या में सांसद बने। कांग्रेस के साथ मिलकर टीएमसी ने महिला आरक्षण बिल को गिरा दिया है। बंगाल की जनता टीएमसी को इसकी सजा देगी। ममता महिलाओं से उनका हक ज्यादा दिन तक नहीं छीन सकती है। प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि सरकार में आते ही टीएमसी की परमानेंट सर्जरी करेंगे। विष्णुपुर के बाद पीएम मोदी ने पुरुलिया में भी चुनावी रैली की और कहा कि टीएमसी भ्रष्टाचार और जुल्मों से बंगाल के लोगों को डरा रही है। अब जनता ने बीजेपी की सरकार बनाने का मन बना लिया है। टीएमसी निर्मल सरकार दिलचस्पी सिर्फ लूट खसौट में है, जनता के विकास में नहीं है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि टीएमसी ने बंगाल की जनता को लूट और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया है। सत्ताधारी पार्टी को कटमनी दिए बिना बंगाल में कोई काम संभव नहीं है। महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरने के बाद पीएम मोदी के संबोधन पर सीएम ममता बनर्जी ने पलटवार किया। ममता ने पीएम मोदी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि टीएमसी ने हमेशा राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का समर्थन किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम पार्लियामेंट बिल के खिलाफ हैं, महिला आरक्षण बिल के खिलाफ नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री देश को ईमानदारी से संबोधित करने की जगह गुमराह कर रहे हैं। महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि बिल गिराकर विपक्ष ने देशहित के फैसले का विरोध किया। देश की आधी आबादी के मन में विपक्ष के खिलाफ भारी आक्रोश और गुस्सा है। कांग्रेस ने महिलाओं के खिलाफ षड्यंत्र रचा। बिल का गिरना चीरहरण जैसा था। देश की नारी विपक्ष को माफ नहीं करेगी। सपा पर अटैक करते हुए योगी ने कहा कि सपा ने मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण मांगा, ऐसा करके सपा ने संविधान के खिलाफ आचरण किया। महिला आरक्षण बिल को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी की हार करार दिया और कहा कि ये बीजेपी की बदनीयत की हार है और देश की जनचेतना की जीत। देश की नारी बीजेपी से किनारा कर चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह महिला आरक्षण बिल नहीं है, बीजेपी का काला दस्तावेज था। सपा प्रमुख ने साफ किया कि वह महिला आरक्षण बिल के विरोधी नहीं है, वह बीजेपी की मंशा के खिलाफ है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के बिल में खोट है, महिलाओं के साथ कुछ भी गड़बड़ी हम नहीं होने देंगे। बीजेपी का फॉर्मूला पिट चुका है। महिला आरक्षण बिल गिरने को लेकर बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने महिलाओं का अपमान इससे बताया और कहा कि बिल का गिरना देश की लाखों करोड़ों बहनों का अपमान है। विपक्ष इस पर जश्न मना रहा है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। 17 अप्रैल का दिन लोकतंत्र के लिए काला दिन था। देश की महिलाएं विपक्ष को माफ नहीं करेंगी और इसका जवाब देंगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह तमिलनाडु में चुनावी प्रचार के लिए ईरोड पहुंचे। शाह ने मोत्कुरीची में रोड शो किया है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। सभी ने फूल बरसाकर अभिवादन किया। शाह ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए तमिलनाडु में डीएमके के भ्रष्टाचार के शासन को खत्म करेगी। कानून व्यवस्था यहाँ बहुत खराब है, सरकार बनने पर हम इसे सुधारेंगे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फिर से तमिलनाडु को खोया हुआ गौरव वापस दिलाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तमिलनाडु का दौरा किया। तेनकासी में उन्होंने रोड शो किया। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। राजनाथ सिंह ने जनता से एनडीए के पक्ष में वोट की अपील की। रोड शो के बाद राजनाथ सिंह ने तेनकासी के वासुदेव नल्लूर में एक जनसभा को संबोधित किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ओडिशा के दौरे पर हैं। इस दौरान वह भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पर चल रहे पुनः विकास कार्यों की समीक्षा की, अधिकारियों से डिटेल भी ली। इस दौरान उन्होंने स्टेशन पर मौजूद यात्रियों से भी बातचीत की। भारतीय रेल को लेकर उनका फीडबैक लिया और कहा कि स्टेशन के पुनर्विकास से यात्री काफी खुश हैं।
उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भंग होगा। हरिद्वार में संतों के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आगामी शैक्षणिक सत्र से राज्य के सभी मदरसों में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू होगा और कहा कि सरकार का उद्देश्य बच्चों को आधुनिक और मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ना है ताकि वो प्रतिस्पर्धा के इस दौर में पीछे न रह जाएं। सीएम ने स्पष्ट कर दिया कि जो मदरसे नियमों का पालन नहीं करेंगे उसे बंद कर दिया जाएगा। स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत हो गई है। गोमती नगर रेलवे स्टेशन से सीएम योगी ने पहले जत्थे को रवाना किया है। प्रदेश के 1000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को सोमनाथ की यात्रा कराई जाएगी। इस मौके पर सीएम योगी ने पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू को निशाने पर लिया और कहा कि नेहरू ने तुष्टीकरण के लिए सनातन आस्था का अपमान किया, सोमनाथ के निर्माण में रोड़े अटकाए, हमने राम मंदिर पर अपने संकल्प को पूरा किया। यूपी के प्रयागराज में बीच चौराहे पर थार गाड़ी से दबंगों ने स्टंट किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में काली थार चौराहे पर कई बार गोल चक्कर काटते दिखाई दे रही है। कार की नंबर प्लेट भी गायब है। साथ ही एक पुलिसकर्मी भी भागते हुए नजर आ रहा है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सीसीटीवी के आधार पर प्रशासन थार के मालिक की तलाश में है। बिहार के हाजीपुर में शादी समारोह में दो समुदाय चिराग पासवान को लेकर आपस में भिड़ गए। दरअसल पासवान समाज के लोगों ने शादी में चिराग पासवान का गाना बजा दिया, जिसके बाद यादव समाज ने आपत्ति जताई। कहा सुनी धीरे धीरे हिंसक मारपीट और पत्थरबाजी में बदल गई, जिसके बाद यादव समाज ने बारात को रोक दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों पक्षों को समझाया और बारात को निकाला। आज से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। दोपहर 12:15 पर गंगोत्री और 12:35 पर यमुनोत्री के कपाट खोल दिए गए हैं। दोनों ही जगहों पर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। कपाट खुलने के बाद गंगोत्री में पीएम मोदी के नाम की पहली पूजा हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी पूजा में शामिल हुए हैं। तो उधर बाबा केदार की डोली भी अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से रवाना हो गई है। बाबा की पंचमुखी डोली 21 अप्रैल को केदारनाथ पहुंचेगी, जिसके बाद अगले दिन यानी कि 22 अप्रैल को कपाट खोले जाएंगे। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया। इस हादसे में 11 शव बरामद किए गए हैं, 6 लोग जख्मी हैं। फैंसी पटाखा बनाने वाली इस फैक्ट्री में लकड़ी पिरोने के दौरान हादसा हुआ है। ब्लास्ट के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई।